तो ईरान और अमेरिका के बीच शांति और सुलह की उम्मीद खत्म हो चुकी है। ईरान एक बार फिर खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है, लेकिन ईरान का सबसे बड़ा हथियार होर्मुज है, जिसके इस्तेमाल से वो पूरी दुनिया को बहुत बड़ी मुश्किल में फंसाने वाला है। लेकिन अब हालात थोड़े अलग हैं। ट्रंप ने समझौता तोड़ने का ऐलान तुर्की के अंकारा में किया। यहां नेटो समिट चल रही थी। नेटो महासचिव ने ट्रंप के फैसले का समर्थन करके जता दिया है कि नेटो अमेरिका के साथ है, और दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस होर्मुज के लिए 12 से अधिक देशों के साथ मिलकर एक खास अभियान चलाने की रणनीति बना चुके हैं। 8 जुलाई 2026 यूएस ईरान में सीज फायर खत्म। ट्रंप अमेरिका में नहीं, तुर्की के अंकारा में मौजूद थे। तुर्की में नेटो भविष्य की रणनीति बना रहा था। ईरान ने टैंकर पर हमले करके जंग की चिंगारी भड़काई। नेटो के सामने ईरान ने युद्ध की शुरुआत करवाई। मार्क रूटे ने कहा है कि जब संघर्ष विराम लागू हो और ईरान असल में उसका उल्लंघन कर रहा हो, तो मुझे लगता है कि अमेरिका का मजबूती से जवाब देना बहुत जरूरी है। अरब देशों के साथ तालमेल बनाने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन ने तुर्की के अंकारा में यूएई, बहरीन, कुवैत और कतर के विदेश मंत्रियों के साथ होर्मुज प्लान पर बैठक की है। यूरोप के कई देश युद्धपोत भेजने को तैयार हैं। अमेरिकी नेवी भी अभियान में मदद करेगी। अमेरिका यूरोप की सेना एक साथ लड़ेगी। तो नेटो ने होर्मुज को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस होर्मुज में अभियान चलाने की तैयारी कर रहे हैं। जर्मनी, बेल्जियम में भी इस अभियान में शामिल होने वाला है। ग्रीस, इटली, नीदरलैंड्स भी इस ग्रुप में शामिल हैं। इसके अलावा नॉर्वे, पुर्तगाल और ओमान भी होर्मुज में अभियान चलाने को लेकर सहमत हैं। होर्मुज में माइंस हटाने के लिए ब्रिटेन का HMS लाइम बे शिप तैनात हो चुका है। माइंस हटाने के लिए अभियान का नेतृत्व ब्रिटेन करने वाला है। ब्रिटिश शिप माइंस तलाशने वाले ड्रोन और गोताखोर से लैस है। मर्लिन हेलीकॉप्टर भी इस अभियान में मदद करेगा। ईरान होर्मुज में किसी की दखल बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए माना जा रहा है कि होर्मुज के लिए महासंग्राम छिड़ेगा। 12 यूरोपीय देश होर्मुज पर एकजुट हो चुके हैं। अब नेटो भी शामिल हो सकता है, क्योंकि नेटो ने इस बार ट्रंप के हमले का समर्थन किया है। अमेरिका ने ईरान के तेल बेचने का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। ईरान को अब तेल बेचने के लिए शैडो फ्लीट का इस्तेमाल करना होगा। ईरान से तेल तस्करी रोकने के लिए फिर अमेरिका नाकाबंदी कर सकता है। और अमेरिका ने ईरान के तेल बेचने की छूट वाला लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। इससे ईरान को 8 से 9 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। ईरान को लाइसेंस के जरिए 6.7 करोड़ बैरल तेल बेचना था। लाइसेंस कैंसिल होने से डॉलर में भुगतान की छूट बंद हो गई है। ईरान के लिए विदेशी मुद्रा कमाने का रास्ता भी बंद हो गया है। चीन को तेल बेचना बहुत मुश्किल हो चुका है। हमलों की शुरुआत के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 3% का उछाल आया। जैसे ही ट्रंप ने सीज फायर खत्म करने का ऐलान किया, तेल की कीमत 6% बढ़ गई। होर्मुज बंद होते ही तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी।